हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, ज्योतिष प्रेमियों। आज हम ज्योतिष के एक अत्यंत गंभीर, रहस्यमय और जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुंडली के सप्तम भाव में शनि का प्रभाव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी ज्योतिष का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि देव, कर्म के देवता, विराजमान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव जीवन का वह द्वार है जहाँ से विवाह, दाम्पत्य, साझेदारी, सामाजिक व्यवहार और कर्मों का फल सामने आता है। और जब इसी भाव में न्यायप्रिय, कर्म फलदाता, विलंबकारी शनिदेव विराजमान होते हैं तो जीवन सामान्य नहीं रहता। वह तप, धैर्य, परीक्षा और आत्मबोध का मार्ग बन जाता है। सप्तम भाव का महत्व क्या है, इसे जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार सप्तम भाव दर्शाता है विवाह और जीवन साथी, पति या पत्नी का स्वभाव, वैवाहिक सुख दुख, व्यापारिक साझेदारी, सामाजिक छवि, जन संपर्क, जीवन में दूसरे व्यक्ति से संबंध। सप्तम भाव यह भी बताता है कि आप किसी दूसरे के साथ कितना सामंजस्य बना पाते हैं। शनि ग्रह का मूल स्वभाव क्या है? शनि को कहा गया है कर्म के फलदाता, न्याय का प्रतीक, विलंब लेकिन स्थायित्व, त्याग, तपस्या और संघर्ष, उम्र, रोग, जिम्मेदारी। शनि कभी भी तुरंत फल नहीं देता। जब देते हैं तो स्थायी और गहरा फल देते हैं। जब शनि सप्तम भाव में हो तो क्या होता है, इसको भी जानेंगे। अब आते हैं विवाह, यानी सप्तम भाव में शनि होने पर विवाह प्रायः देरी से होता है। कई बार 30, 35 या 40 वर्ष के बाद। विवाह से पहले कई बाधाएं आती हैं। रिश्ते बनकर टूटना, यह सब शनि की परीक्षा है या दंड? नहीं है, परीक्षा कहेंगे इसको। जीवन साथी का स्वभाव की अगर बात करें तो ऐसे जातक का जीवन साथी गंभीर स्वभाव का, जिम्मेदार होता है, कर्मठ होता है, उम्र में बड़ा या परिपक्व होता है, कम बोलने वाला, भावनाएं अंदर रखने वाला, प्रेम का कर्तव्य अधिक। दाम्पत्य जीवन की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो भावनात्मक दूरी, संवाद की कमी, अहंकार, शारीरिक दूरी, कभी कभी अलगाव भी होता है। पर यदि धैर्य रखा जाए तो विवाह जीवन भर टिकता है। तलाक योग कब बनता है, इसको भी जानेंगे। यदि शनि नीच का हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु केतु से युत हो, सप्तम भाव कमजोर हो तो अलगाव की संभावना बढ़ती है। व्यापार और साझेदारी की अगर हम बात करें, साझेदारी में धीमी शुरुआत होती है। पार्टनर से मतभेद, धोखे की संभावना भी रहती है, परंतु दीर्घकाल में स्थिर व्यापार होता है। ऐसे जातक अकेले काम में अधिक सफल होते हैं, यानी कि साझेदारी नहीं करनी चाहिए। स्त्री कुंडली में सप्तम भाव में शनि होने पर
विवाह में देरी होती है, पति गंभीर या उम्र में बड़ा होता है, ससुराल में जिम्मेदारियां अधिक मिलती हैं, भावनात्मक अकेलापन भी रहता है। पर यदि संयम रखा जाए तो स्त्री संस्कार और तप से परिवार को जोड़ कर रखती है। शनि सप्तम भाव में हो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होता है? शनि यहाँ सिखाते हैं अहंकार का त्याग करना, धैर्य को बना करके रखना, सेवा भाव रहना, सहनशीलता रहनी। यह भाव बताता है कि जीवन साथी आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। शुभ और अशुभ फल का अंतर क्या है, इसको भी जानेंगे। शुभ फल जब शनि उच्च का हो, मित्र राशि में हो, गुरु की दृष्टि हो। अशुभ फल कब देता है शनि? शनि नीच का हो, पाप दृष्टि से हो, दशा प्रतिकूल हो। अब शनि दोष शांति के उपाय भी हम बताएंगे। अगर शनि नीच का है या पाप ग्रहों से दृष्ट है तो क्या उपाय करने चाहिए जिनसे अच्छा लाभ मिले और सफलता प्राप्त हो, शनि की कृपा प्राप्त हो। मंत्र: ओम सन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए प्रतिदिन। शनिवार उपाय: दूसरा, काले तिल का दान, लोहे का दान, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। पीपल के नीचे रात्रि के समय सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंदिर दर्शन करना चाहिए। हनुमान जी का शनिवार मंगलवार दर्शन करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। शिव जी का अभिषेक करें, जल चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन। सोमवार को दूध भी चढ़ाना चाहिए। वास्तविक जीवन का उदाहरण की अगर बात करते हैं तो यहाँ आप ये समझ लीजिए प्रिय श्रोताओं, सप्तम भाव में शनि श्राप नहीं है, संस्कार हैं। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही जीवन में स्थायी सुख पाता है। शनि देर करते हैं पर अन्याय नहीं करते। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इसे जीवन में उतारिए। शनि देव को दोष मत दीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से शनि देव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपके जीवन में, आपकी कुंडली में सुधार होगा। शनि देव आपको सब कुछ देंगे, लेकिन वह अपने हिसाब से देंगे, आपके हिसाब से नहीं। आपके कर्मों के अनुसार से। अपने से छोटों को सताइए नहीं, बुजुर्गों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, जरूरतमंदों को मदद करें। यह आपको करना है। अगर आप करते हैं तो शनि देव की चाहे जैसी स्थिति हो, आपके जीवन में सफलता मिलेगी और कृपा प्राप्त होगी शनि देव की। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है और हमारे वीडियो से शनि देव की कृपा आपको अगर प्राप्त हो रही है, आप उनकी सेवा करके सफल हो रहे हैं, तो हमारे लिए यह वीडियो बहुत अच्छा है और ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही कामना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हाइप भी करें। आप लोगों से शिकायत है, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और पूरा नहीं देखते हैं। सो प्लीज़, आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ज्योतिष
का पूरा जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। हर हर महादेव। ओम सन शनिश्चराय नमः।